आप सभी देशवासियों को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारतीय संविधान। साथियों, आपके सामने जो यह दृश्य पिक्चर आपको दिख रहा है, दृश्य दिख रहा है, जो पहला दृश्य हमें यह प्रदर्शित करता है, शो करता है कि गुलामी में कितना आनंद है। गुलामी भी एक असीम आनंद है। यह घोड़ा इतना ताकतवर होते हुए भी एक कुर्सी में बांध देने के बावजूद वह वहीं पर टिका हुआ। यह एक वफादारी भी है, ईमानदारी भी है, और यह गुलामी को भी शो करता है। हमारे भारतवासी भोले हैं, इसी घोड़े की तरह भोले हैं, ईमानदार हैं, वफादार हैं। जिस तरह यह अपने मालिक की वफादारी करता है, मालिक का कार्य दिन भर करने के बाद यदि मालिक उसे एक कुर्सी में बांध दे तो वह कहीं नहीं जाता और बड़ी वफादारी के साथ मालिक का कर्ज अदा करता। आज इंसान इस जानवरों से भी बदतर होता जाता। अगर उसे कोई मालिक या कोई भी सम्यक ज्ञानी उसे ज्ञान भी देता है, उसे सही मार्गदर्शन देकर के आगे बढ़ने का रास्ता देता है, तो पहले उसे ही लाता। आज देश में इतना बड़ा संविधान, ज्ञान का भंडार, न्याय का एक परिदृश्य है, लेकिन उसको पढ़ करके डिग्री लेने वाले लाखों तैयार हुए, लेकिन न्याय दिला नहीं पाए, वफादार नहीं है। आज कोई भी वकील वफादार नहीं है, जज वफादार नहीं है। अगर जज वफादार होता तो अन्याय और अत्याचार बढ़ता नहीं। आज इंसानियत तार तार हो रही है। अभी तो ये भी लगता है इंसान से ज्यादा अच्छा तो जानवर है। फिर भी व्यक्ति के अंदर जो अज्ञानी है, इनको ज्ञान नहीं है, पता नहीं है, जो भगवान के भरोसे रहते हैं कि जो भगवान देगा, मेरा मालिक देगा, वही करेंगे, वही खाएंगे। उसी तरह कुछ इंसान भी इस तरह के हैं कि जब तक उसका मालिक उसे देता है वह आनंद से ले लेता है। बड़ी परिश्रम करने के बाद शाम को जो भोजन दे देता है उसी में वो संतोष कर जाता है, क्योंकि उसी दिमाग में गंदगी भर दी गई है कि तेरा मालिक ही सब कुछ है। जिधर उसे ये पता चल जाए कि मेरा मालिक, मेरा मार्गदर्शक, मेरा जीवन का सबसे बड़ा दृश्य संविधान है, मेरे वोट का अधिकार है, मेरी स्वतंत्रता मेरे वोट में है, मेरी आजादी मेरी वोट में है, सही और गलत का निर्णय करने वाला मैं खुद हूं। जिस दिन जनता को यह पता चल जाएगा, उस दिन अपने भविष्य का निर्माण स्वयं कर ले। लेकिन अभी भी हमारी देश की जनता इसी घोड़े की तरह है, वफादार बनी हुई है, लेकिन अज्ञानता के कारण चंद चाटुकार लोग उनके ईमानदारी का दुरुपयोग करते हैं। इसलिए साथियों, गुलामी में भी एक आनंद होता है, क्योंकि गुलाम व्यक्ति ये सोचता है कि हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, हमें दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, व्यर्थ का सोचना नहीं पड़ेगा, ज्यादा हमें दिमाग लगा करके अपनी निद्रा को भ्रम में खत्म नहीं करेंगे। इसीलिए आपने देखा होगा कि लोग, गुलाम व्यक्ति बहुत ज्यादा सोता, सोने वाला व्यक्ति कभी कुछ पा नहीं पाता। इसलिए इस गुलामी के आनंद से मुक्ति पाइए और जीवन में सभी तरह के सुख, चैन, वैभव, प्रतिष्ठा, सम्मान, इज्जत, शिक्षा सब कुछ प्राप्त करने का सबसे बड़ा साधन संवैधानिक अधिकार है, आपके वोट का अधिकार है, जो अम्बेडकर साहब ने आपको दिया। सदियों से विषमतावादियों ने, भाग्य भगवान ने कभी आपको यह अधिकार नहीं दिया। यदि दिया है तो जो कुछ भी मिला है वो अम्बेडकर साहब के संविधान, न रब ने दिया है, न पैगंबर ने दिया है। जो कुछ भी दिया है वो अम्बेडकर साहब ने दिया है। बस आपको परखने और समझने और पाने और लेने के लिए आपको दृढ़ संकल्पित होना होगा। इस
घोड़े की तरह रहेंगे तो जीवन में कभी भी अपनी वास्तविक चीज को प्राप्त नहीं कर पाएंगे साथियों। दूसरा दृश्य है, यह दूसरा दृश्य यह शो करता है कि कोयल, कौवा कितना भी काला है लेकिन वह अपनी सम्यक स्वतंत्रता की जिंदगी जीता। जो व्यक्ति अपने बुद्धि पर बल पर, बाहुबल पर, कर्म बल पर भरोसा करता है वह संवैधानिक सम्यक स्वतंत्रता की जिंदगी जीता। जो व्यक्ति अपने कर्मों पर भरोसा नहीं रखता, जो व्यक्ति सही और गलत की पहचान नहीं कर सकता, वह व्यक्ति गुलामों का गुलाम बन करके पिंजरे में बंद तोता राम। आज हमारे देश के सांसद और विधायक इसी पिंजरे के तोता राम की तरह है। जब तक ये तोता राम बने रहेंगे तब तक अपने आने वाली पीढ़ियों का हक अधिकार नहीं बचा पाएंगे। इसलिए सुंदर तोता बनने से अच्छा है, पिंजरे में रहने से अच्छा है काला कोयला बन करके आप समाज में रह के अपने हक अधिकार और स्वतंत्रता को पहचान सकते हैं। जो स्वतंत्रता आपको संविधान देता है, सम्यक शिक्षा लेने की स्वतंत्रता देता है, सम्यक बोलने की स्वतंत्रता देता है, सम्यक करने की स्वतंत्रता देता है और सम्यक अधिकार पर चल करके आप सामाजिक प्रतिष्ठा पाने का अधिकार देता है, आर्थिक आजादी की स्वतंत्रता देता है, सम्यक राजनीति करने की स्वतंत्रता देता है, आपको गुलाम बनने की स्वतंत्रता नहीं देता है। फिर भी अगर गुलाम हैं तो जान जान के करे ढिठाई, नरक जा तो क्या पछता। अगर आप जानबूझ करके गलती करेंगे तो गुलामगिरी रूपी नरक की जिंदगी जीने के लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं। जब आपके सामने संविधान नहीं था, आपको हक अधिकार नहीं था, तब तो आपकी मजबूरी थी, पर आज कौन सी मजबूरी है, यह आपकी कायरता। इसलिए सम्यक स्वतंत्रता को ग्रहण करिए, संविधान को समझिए और जानिए। साथियों, संघे शक्ति, विचारों की समानता, विचारों का मेल आपको व्यक्ति को हमेशा सफल बना। यदि भारत में देश के SC ST OBC के सैकड़ों दर सैकड़ों संगठन बन रहे हैं तो इन्हीं गधों के जो तीसरा दृश्य है, दूसरा दृश्य है जो ये गधों की तरह बनता जा रहा है, एक दूसरे की टांग खींचते जा रहे हैं। क्यों खींच रहे हैं? यह अज्ञानता के कारण, अल्प बुद्धि के कारण, प्रखर बुद्धि न होने के कारण। इसलिए वो अपनी अपनी डफली, अपनी राग खींच रहे हैं। जो यह कहता है कि मेरी बात मानो, मेरे संगठन की बात मानो, वह व्यक्ति सूरज के सामने दीपक दिखा रहा। संविधान ज्ञान रूपी सूरज है, संघ है, सफलता का एक मार्ग है, एकता में शक्ति है, संघे शक्ति है। लेकिन इस शक्ति को लोग पहचानते नहीं। जो लोग अपनी अपनी बात और अपनी ही बात कहते हैं कि मेरा ये संगठन, मैं ये कह रहा हूं, साथियों वह मैं वाले व्यक्ति के पद चिन्हों पर कभी मत चले। आज तो हमें देश में यह लग रहा है कि अंबेडकर साहब के संविधान सूरज को स्वीकार नहीं रहे हैं और जनता सामने उनको स्वीकार रही है जो अपनी अपनी बात अपनी राग पर चल रहे हैं। इसलिए ऐसे धोखेबाज लोगों से बचिए जो अपनी बात मनवाते हैं, अपना अपना प्रोडक्ट आपको धोखेबाजी वाला दे करके ठगते हैं, इसीलिए वो एक नहीं हो रहे हैं। हमारे देश की जनता, हमारे देश के नेतागण कहते हैं मेरा समाज एक नहीं हो रहा है, पर कभी नेता एक नहीं होते हैं क्योंकि वह अपनी अपनी जोतते हैं। यदि वह सम्यक संवैधानिक राजनीति पर चले होते SC ST OBC के नेता, तो आज देश पर संप्रभुत्व स्थापित होता, समता का राज होता। ये दोनों दृश्य ऊपर के दूसरे कॉलम में दिखा रहा है कि वो अपनी अपनी डफली चला रहे हैं, संविधान की नहीं चल रही। इसी तरह वह एक होने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन उनको ज्ञान नहीं है कि हमें भोजन कहाँ मिलेगा, हमारा हक कहाँ है, हमारा अधिकार कहाँ है। अगर यह भी ज्ञान नहीं है तो वह गधों की तरह कुछ भी ले नहीं पाए।
आज सांसद विधायक सब कुछ बन गए, लेकिन अपनी पीढ़ियों को, अपने बेरोजगार भाइयों को रोजगार नहीं दिला पा रहे हैं इसी गधों के कारण। लेकिन यदि यही लोग सम्यक एकता की, बंधुता की भावना समझ जाएंगे तो मिल करके सारे हक को, अधिकार को प्राप्त करेंगे, जीवन में सुख समृद्धि पाएंगे। यह दृश्य आपको यही है, इसलिए प्रखर बुद्धि बनेंगे, एक साथ मिलकर रहेंगे तो आप हर चीज का लाभ ले सकते हैं। मिलकर काम करेंगे तो सफल होंगे, अपना अपना करेंगे तो कभी सफल न होंगे, न आप पीढ़ियां बना पाएंगे, न आपकी पीढ़ियां सफल हो पाएंगी। यह दूसरा दृश्य आपको बता। तीसरा दृश्य हमारे देश की नारियों पर। हमारी देश की नारियां, अंबेडकर साहब कहे थे, जिस देश का समाज आगे बढ़ रहा है उस देश की नारियां उसके पीछे सपोर्ट कर रही हैं। नारी वह पिलर है जो बाहर से दिखती नहीं लेकिन अंदर से मजबूत कड़ी होती है। घर का पिलर नारियों पर निर्भर है, लेकिन नारियां हमारी पिलर छोड़ करके इस धार्मिक गुलामी में फंसी है, अखंडता में फंसी है, जो सदियों से गुलामी ने उन्हें कभी कपड़े पहनने को नहीं दिया, न घर मकान दिया, लेकिन आज उस गुलामी को पकड़ी हुई हैं। इस संवैधानिक आजादी से हमारे देश की नारियों को सम्मान मिला, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जज, सब कुछ बनने का, हीरो हीरोइन, सब कुछ, वैज्ञानिक, सब कुछ बनने का जो अधिकार दिया वो संविधान दिया। फिर भी इन नारियों को समझ में नहीं आता कि अज्ञानता कितनी उनके अंदर कूट कूट के भरी है। यह आपको चौथा दृश्य दिखाता है कि नारियों के सम्मान के लिए अंबेडकर साहब ने अपना सब कुछ त्याग दिया, लेकिन अंबेडकर साहब की ये भावनाओं को नहीं समझती हैं। जिस दिन ये औरतें अंबेडकर साहब के त्याग और तपस्या को समझ जाएंगी, उस दिन धार्मिक गुलामियों को छोड़ देंगी। जिस दिन धार्मिक गुलामी को छोड़ेंगी उसी दिन सम्यक बुद्धि का विकास होगा, जीवन में खुशहाली होगी और किसी की गुलाम नहीं होंगी। धार्मिक गुलामी सबसे खतरनाक गुलामी है, अपने से अपने आने वाली पीढ़ियों को गुलाम बना देती। इसलिए सबसे ज्यादा अगर जागना है, समझना है संविधान को, तो हमारे देश की नारियों को समझना होगा। जिस दिन नारियां समझ जाएंगी उस दिन उनको अपने आप सब कुछ समझ में आ जाएगी, असली भगवान कौन है, असली दाता कौन है, जिसने उनको जीवन को संवारा है। यह अंबेडकर साहब के संविधान ने संवारा है। इसलिए नारियों को सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है। जिन पर अत्याचार, अन्याय अभी भी हो रहा है, इनकी नासमझी के कारण ये मिल करके नहीं चलती हैं। जितनी मिल के चलने लगेंगी, कंधे से कंधे जिन महापुरुषों के साथ मिल के चली, वह देश और संविधान और साम्राज्य सब कुछ स्थापित किया। जिस दिन से नारियां, हमारे बहुजन समाज, SC ST OB समाज की नारियां मिल के चलती नहीं है, इसलिए हमारा समाज, संवैधानिक अधिकार, सारे महापुरुषों की मेहनत बेकार जा रही है। इसलिए बेकार जाने से बचाने के लिए हमारे देश के नारियों को जागना होगा, समझना होगा, आगे जाकर के संवैधानिक अधिकार को जाकर के अपने महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर अमल करना होगा और धार्मिक गुलामी को छोड़ना होगा, वैज्ञानिक स्थिति को समझना होगा, संविधान को गले लगाना होगा। इन शब्दों के साथ आप सभी लोगों को यह दृश्य एक शिक्षा दे रहा है। इस शिक्षा से आप लोगों को, आपको आगे बढ़ना होगा। इन शब्दों के साथ संवैधानिक स्वतंत्रता को स्वीकारना होगा और अपने हक अधिकार प्राप्त करके जीवन में खुशहाल बनना होगा और पाखंड भरी जिंदगी को दूर रहने के लिए यह आपको स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। इसी शब्दों के साथ सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम।